संसाधनों का अभाव हो, वहां पर जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक चुनौती भी होती है। 100 करोड़ जनसंख्या होने में दुनिया को, मानव सृष्टि को लाखों वर्ष लगे होंगे, लेकिन 100 करोड़ से 500 करोड़ होने में मात्र 183 185 वर्ष के अंदर ही इतनी लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। और अभी 500 करोड़ से 800 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में उससे भी कम समय लगा है। यानी इस वर्ष के अंत तक इस संभावना है कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ यानी 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। भारत 135 से 140 करोड़ की आबादी का देश बन रहा है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। और जनसंख्या की जो स्पीड है, यह आने वाले कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वर्तमान में है और अगले कुछ ही वर्षों के अंदर ये 25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। जनसंख्या अगर हमारे पास है और उसके पास पर्याप्त संसाधन है, स्टेट के पास या देश के पास पर्याप्त संसाधन है, वह स्वस्थ है, वहां पर उनके लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो समाज के लिए एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन जब यही अभाव से, अस्वस्थता के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से वह किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है, वह अपने आप में एक चुनौती है। और उस चुनौती को ध्यान में रखने के लिए ही यह विश्व जनसंख्या दिवस पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के अंदर जो अनेक दिवस दिए हैं, उनमें से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, यह जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, इसके स्त्रीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता के अभियान के साथ जुड़ने का कार्यक्रम है। जागरूकता का एक कार्यक्रम अत्यंत मायने रखता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस दिशा में हमें केवल स्वास्थ्य विभाग इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इससे संबंधित सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हर तबके के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। आखिर ग्रामीण विकास और पंचायती राज, नगर विकास इससे दूर क्यों? शिक्षा विभाग इससे दूर क्यों है? अन्य उन विभागों को जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो, उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें, तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं आशा बहनें,
आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला जो त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण इस जागरूकता के कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यहां पर हम लोगों ने 5 जोड़ों को सगुन किट तो उपलब्ध करवाए, लेकिन सगुन किट में भी तय करा था कि उसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हर एक जाति, मत और मजहब से जुड़े हुए लोगों का इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, अक्सर जब बात होती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की, मैटरनल एनीमिया को एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की, उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका लिहाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। और ये स्थिति हो रही है। यद्यपि विगत 5 वर्ष के अंदर इसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रहा है वह मैटरनल एनीमिया में आज यह 51.1% से घट करके 45.9% तक रह गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो फुल इम्यूनाइजेशन की दर है वह उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 51.1% की, जो अब यह बढ़ करके लगभग 70% को प्राप्त कर रहा है। संस्थागत प्रसव की दर जो पहले केवल 67-68% थी, आज यह बढ़ करके 84% के आसपास जा रहा है। और यही नहीं बल्कि मातृ मृत्यु दर में भी और शिशु मृत्यु दर में भी उत्तर प्रदेश ने अपने रिकॉर्ड को पहले की तुलना में ठीक करने का प्रयास किया, अच्छा किया है। लेकिन इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता और जिससे जनसंख्या स्थिरीकरण एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमें उन सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। इसमें जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस जागरूकता के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय की उस ताकत को पहचाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग था। हमने मस्तिष्क ज्वर को से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया और लगातार इस दिशा में प्रयास होते हैं। अभी 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। वर्ष में 3 बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हम संचारी रोग नियंत्रण के अभियान चलाते हैं। इसमें केवल एक विभाग नहीं रहता है, सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। अलग अलग यानी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए बगैर अपने निर्धारित विभागीय बजट के माध्यम से सभी विभाग जब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। और यही कारण है कि आज कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का बेहतरीन है और संचारी रोग नियंत्रण के लिए भी उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश को भारी सफलता प्राप्त हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को हर जगह उसकी सराहना भी उसे प्राप्त हुई है।
आज के इस अवसर पर जब हम लोग एक नए अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, जनसंख्या स्त्रीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से, समाज के जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जागरूकता के माध्यम से हम जनसंख्या स्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन व आशीर्वचनों के लिए। सदैव की तरह ही आप हमें सतत आगे बढ़ने और लोक कल्याण से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित मोहन प्रसाद जी से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण तथा हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स WHO, यूनिसेफ, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, UPTSU इत्यादि। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें इतना समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोगों का ध्यान जनसंख्या की चुनौतियों की ओर आकर्षित करती है, और जब जनसंख्या विज्ञान का अध्ययन होता है उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक, जनसंख्या में फर्टिलिटी का बड़ा महत्व है, दूसरा अर्बनाइजेशन का महत्व है, और तीसरा माइग्रेशन का महत्व है। इन तीनों के कारण से हमेशा नई चुनौतियां सामने आती हैं। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है देश में, पूरे विश्व में माइग्रेशन बढ़ रहा है, और फर्टिलिटी में डिफरेंट मूवमेंट है। इन सब के कारण जो चुनौतियां आती हैं वो सभी विभागों को प्रभावित करती हैं। आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि ये एक अंतर विभागीय आंदोलन होना चाहिए, जन जागरूकता का, जनसांख्यिकी संतुलन का, सामंजस्य का, और देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का। मैं महोदय आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें मार्गदर्शन दिया। मैं ACS होमगार्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज की जो जागरूकता रैली हुई उसमें आपके होमगार्ड के जवानों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं यहाँ जितने लोग भी हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सफल बनाने में सहायता की है उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं, और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी यहाँ पर उपस्थिति से, गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई और आयाम प्रदान किया। आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए।